नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त जाहिद। आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज़ टाइम्स। जिस देश का प्रधानमंत्री ये कहता नज़र आ जाए कि हवाई चप्पल पहनने वाले हवाई जहाज़ में सफ़र करेगा, जिस जगह पे चाँद पे घर तराशने की बात हो रही हो, वहाँ पे उस देश के अंदर ऐसे हज़ारों लाखों युवा हैं जो कि आज के वक्त बेरोज़गार है। ऐसे लोग हैं जिनके घर में राशन नहीं है। इन लोगों तक नेताओं का भाषण पहुंचता है लेकिन राशन नहीं पहुंच पाता है। ऐसे ही मेरे साथ एक ग्रामीण के लोग जुड़े हुए हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से नीतीश कुमार ये कह रहे हैं कि हमने बिहार में बहुत ज़्यादा विकास किया है, बिहार को हम नंबर 1 लेकर के जाएंगे और लेकर के जा रहे हैं, क्या वाकई में इनके इलाके में या इनके गाँव में काम हुआ है? चाहे वो रोड का हो, शिक्षा का हो या जल जमा पानी जो जमा हुआ रहता है रोड पर, इन सब चीज़ों पर काम हुआ है। आइए हम एक एक करके लोगों से पूछने की कोशिश करेंगे। कैमरामैन से कहेंगे थोड़ा इधर की तरफ आ जाए। आप ये बताइए कि कोरोना काल में आपके गांव में सरकार की तरफ से आपके यहाँ के जो लोग हैं उनको क्या सुविधा मिली है? सुविधा तो सर कुछ नहीं मिली, बस 4 साबुन 4 मास्क, इसके अलावा कुछ नहीं है सर। अच्छा, बाकी तो कुछ मिला ही नहीं है। सारे लोग बेरोजगार परेशान हैं। जो सरकारी जो भुखमरी इतनी है, जो सरकार है बस भाषण ही आते, जैसे आप बोले थे भाषण आ रहे, बाकी इसके अलावा कुछ नहीं आ रहा। अच्छा, मतलब इनका भी कहना है कि इनके इलाके तक जो है नेताओं का भाषण पहुंचता है लेकिन राशन नहीं पहुंचता है। ऐसे मेरे साथ और भी लोग जुड़ रहे हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। आप ये बताइए कि बिहार में शिक्षा पे क्या काम हुआ है? शिक्षा तो क्या होगा काम, आप तो देखबे कर रहे हैं जहाँ पर जो हालत है, ठीक है ना, उस पर शिक्षा पे कुछ नहीं हुआ। बस बोलना है, बोल देते हैं, करते कुछ नहीं है जी। नीतीश कुमार तो कह रहे हैं कि हमने बिहार को बहुत सुधार दिया है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आप देख लीजिए ना, पे यहाँ पब्लिक से पूछिए क्या सुविधा मिला है नहीं मिला, तो पब्लिक बताएंगे ना आपको। अच्छा जी। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि लालू के वक्त जो है यहाँ पे जंगल राज बना हुआ था, हम आए तो इन सब चीज़ों को, जो बिहार में अपराध होता था, सब चीज़ को ख़त्म कर दिया। आपको लगता है ख़त्म हुआ है? नहीं, ऐसा कहाँ ख़त्म हुआ। अच्छा, अब तो और बढ़ गया है बेरोजगारी। ये लॉकडाउन के कारण मतलब लोगों को जितना परेशानी आई है, अच्छा, समझ गए, अब तो और मतलब छीन छोड़ सब कुछ हो रहा है। अच्छा, मतलब क्या हो रहा है? छीन छोड़ भी हो रहा है। अच्छा, आप क्या करते हैं? मैं मतलब गैरेज है जी, बिल्डिंग का। अच्छा, बिल्डिंग का काम। आप ये बताइए, जो आप जो बिल्डिंग का काम करते, पहले की इनकम और अब में क्या फ़र्क है? बहुत फ़र्क है सर। हम लोग को बंद करना पड़ा, बंद कर दिए हैं काम। अच्छा जी, GST वगैरह था, सब कुछ था मेरे, ठीक है ना, बंद करना पड़ा। उसके लिए काम ही नहीं है, मतलब पब्लिक के पास पैसे नहीं है तो कहाँ से पब्लिक काम कराएगी। हाँ। जी। अच्छा, मतलब आपके अच्छे दिन नहीं आए ना? नहीं, अच्छे दिन का। चलिए, हम और भी लोग हैं, इनसे हम पूछने की कोशिश करेंगे। आप ये बताइए कि इस बार बिहार में किसकी सरकार बननी चाहिए? सर ये तो वक्त बताएगा। अब तो बहुत कम दिन बचे हैं, मगर अच्छे दिन की ख्वाब हम लोगों ने सुना था, मगर पता नहीं ऊपर वाले अच्छे दिन कब लाएंगे। ये तो बेहतर वही बताएंगे, ऊपर वाले भगवान और ईश्वर और अल्लाह जो है वही बताएंगे, दूसरा कोई नहीं बता सकता। दूसरी चीज़ ये है कि हमारे यहाँ रोड का जो पोजीशन है अभी, कि रोड पे पानी जमा है और परेशानी इतनी है कि उस पानी में जिसका पाँव पड़ जाता है तो पता नहीं कि कितना कीड़ा उसके अंदर पैदा हो गया है कि पाँव निकालते ही जो है इतना खुजलाना शुरू हो गया कि पता लगता है कि ये पाँव जहाँ तक पानी में गया है वो कट के गिर जाएगा, जो पोजीशन लग रही है। और हमारे यहाँ के मुखिया या सरपंच या जो भी प्रतिनिधि हैं वो जनता से मुतमईन है, क्योंकि उनको वोट के वक्त जनता याद आता है। वोट के वक्त जनता याद आता है, और जब वोट का मामला ख़त्म हो गया तो फिर जनता कहाँ जाए उसकी कोई फिक्र उनको नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि हमारे यहाँ शिक्षा का जो है, हमारे बच्चे जितने भी नौनिहाल बच्चे जो इस देश के भविष्य हैं, वो इस लॉकडाउन की वजह से, हमारी सरकार की प्रतिनिधि जो अभी चल रही सरकार की नीति की वजह से, हमारे बच्चे तो बिल्कुल ही जो भी पढ़े थे क ख ग वो भी ख़त्म होके बैठ गए। दूसरी चीज़ ये है कि साहब हमारे यहाँ नौजवान बेरोज़गार इतने बेरोज़गार हैं कि उसका कहने का कोई जवाब नहीं है। कुछ व्यक्ति ऐसे भी हैं जो रात को रोटी अगर मिलती है तो सुबह को रोटी उनको मयस्सर नहीं होती है। मगर नेताओं का भाषण बहुत लंबा सुनने को मिलता है कि अच्छे दिन आएंगे, अच्छा विकास हो रहा है, अच्छा प्रोग्रेस कर रहा है, मगर हमारे यहाँ तो कुछ ऐसा नज़र नहीं आ रहा है। और हमारे नेता जो हैं, जो समझिए कि 5-5 गज का कुर्ता और पैजामा सिला करके जो इलेक्शन के वक्त में आते हैं, वो लंबे वादे करते हैं
कि हम तुम्हारा देश जो है तुम्हारा भविष्य उज्जवल हो जाएगा और तुम्हारा देश विकास कर आप जाएगा। कह रहे हैं कि रोजगार नहीं है। नीतीश कुमार तो ये कह रहे हैं कि मतलब बिहार में जो छोटे जाति के लोग हैं उनके घर में अगर किसी की हत्या हो जाती है तो हम उनके परिवार के एक सदस्य को नौकरी देंगे। एक मिनट मैं उस पर बात करना चाहता हूँ। मैं खुद 2006 में मकतब मदरसा जो आपका जो नियोजित नहीं बल्कि जो होता है आपका ठेके पे जो बहाल होता है उसमें कॉन्ट्रैक्ट बहाली में हमने 6, 7, 8 तक मैंने ड्यूटी की। पेमेंट भी लिया, मानदेय भी लिया, वेतन भी लिया, सब कुछ लिया। उसके बाद सरकार ये जब आई, सरकार ने हम लोगों को साइड कर दिया। बगैर दिनांक बगैर पत्रांक दिए हुए गलत ढंग से लेटर इशू करके हम लोगों को ये थमा दिया गया। आज हम लोग रोड पे जो है क्या कर रहे हैं, थाली बजा रहे हैं। तो क्या यही रोज़गार, जब हम डूबे हुए हैं तो हम दूसरे को हम क्या देखें? हम तो देख रहे हैं वही नज़र हमारे नौजवान जो रोड पे सड़कों पे फिर रहे हैं, समझ गए ना। मगर हमारे जो रहनुमा हैं, हमारे अकाबिर हैं, हमारे जो मुखिया हैं, चाहे देश का मुखिया हो या गांव के मुखिया हो, जितने भी हैं सब लोग बस हाथ पे हाथ धर के बैठे हुए हैं। और हम लोग अच्छे दिन को तलाश रहे हैं, आसमान पे नज़र दौड़ा रहे हैं कहीं अच्छे दिन नज़र आ जाए। मगर अच्छे दिन का हम लोग तो बस समझे कि अंधेरे में हम लोग अभी चल रहे हैं। अच्छा, पता नहीं कब रोशनी हम लोगों को मिलेगी। अच्छा, आपसे आखिरी सवाल है कि मैंने आपसे पहले भी पूछा था। आप ये आपने जो ये परेशानी बताई, आपके हिसाब से कौन है जो इन सारी परेशानी को दूर कर देंगे अगर उनकी हुकूमत आती है तो? ठीक, मैं उस पर मीटर भी मैं बोल रहा हूँ। एक मिनट, कहने का मतलब ये है कि मैंने 15 साल लालू जी को भी देखा और 15 साल हमारे नीतीश कुमार जी हैं, इनको भी मैंने देखा। मगर ये सिर्फ इन्होंने सब्ज़ बाग दिखाया है। आज तक सब्ज़ बाग देखने को मिल रहा है, मगर हमारे नौजवान जो देश के भविष्य हैं आज उन कितना बेरोज़गार हैं कि वो जब यहाँ से दिल्ली कमाने के लिए जाते हैं रोटी के कारण, तो वहाँ से जो है उनको आने के लिए कोई रास्ता नहीं मिलता है। लास्ट में पैदल चल के आते हैं, जो रास्ते में कितने रह जाते हैं, मर जाते हैं, और कितना घर तक पहुँच पाते हैं। ये हाल हमारे देश का है। इसलिए मैं इस देश के जो सरकार है उस पर मैं कुछ कहना चाहता हूँ। कहना ये चाहता हूँ कि मैंने नीतीश को भी देखा, मैंने लालू को भी देखा, माननीय मोदी जी की सरकार में आज हम लोग चल रहे हैं, मगर हमारा देश का भविष्य उज्जवल में नहीं है। कौन होना चाहिए आपके साथ? इसलिए मेरे तरफ से कहना यह है कि जिस तरह से कहते हैं कि तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो, इसी तरह जिस तरह हमारे बिहारियों के लिए हमारे पप्पू यादव ने जो उन्होंने अपना योगदान पेश किया है, वो देश के लिए आज वो देखने की बात है, सुनने की बात है, समझने की बात है। इसलिए हम लोग ख्वाहिशमंद हैं, हमारी पब्लिक उनको चाहती है कि वो इस लायक हों, वो इस कुर्सी पर बैठें कि देश का भविष्य उज्जवल हो।